श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम चौथे से पांचवा जा रहे थे, तो वहाँ द्वितीय मंत्र में क्या बताया था? द्वितीय मंत्र में ये शिष्य कैसा जो है गुरु के पास आ रहा है, कैसा गुरु के पास आना है, ये जो है मुख्यतः वहाँ बताए थे। तो आगे जो है बता दी हम लोग। ये शिष्य जब आता है, सर्वगुण संपन्न तो नहीं हो सकता है, तो कम से कम कुछ तो उनमें गुण, एक गुण तो स्वीकार करना चाहिए शिष्य बनाने के लिए। तो ये निश्चय करके वहाँ पर बताए थे, क्या है? उपसन्न, विधिवत उपसन्नाय शिष्याय कर दिए है। क्यों? विधिवत उपसन्नाय हो गया तो कम से कम एक गुण उसमें है, तो मतलब यथा कथंचित आगताय उसके लिए नहीं है, तो ऐसे ही घूमते फिरते आ गया उसके लिए नहीं है। जो विधिवत उपसन्नाय उसको जो है तैयार करने का जिम्मेदारी उनमें हो जाता है। तो तैयार कैसा करेंगे? तो ये जो चौथा मंत्र है उसमें पूरा वहाँ पर जो जो बताया गया है, हर एक का समाधान ये जो चौथा मंत्र में है। दूसरा मंत्र में, दूसरा उपदेश में जो भी बताया गया है गुण, वो सब इनमें जो है अभी आ गया है। अभी पांचवा मंत्र में जाने के पहले वो समझ लेना चाहिए हमको। क्यों? उसमें को देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 उपदेश, 8 उनका जो है अधिकार तो बताया था मैंने। उसमें ये अभी कितना है उनमें? ये आया है आते वक्त जो है विधिवत उपसन्नाय के जो सातवां है, सातवां जो है अधिकारी तो उनमें है अभी। ठीक है, सातवां अधिकारी के बाद आप जो है चाहिए पहले ही उनको जो है वो जो तृतीय अधिकारिकत्व जो संन्यास दीक्षा है वो देवे, या बाद में, पहले या बाद में। तो बाद में ये स्वीकार करने से जो है आपको सरल हो जाएगा सूर्यादि उपासना। पहले बोलने से जो है ये पहले किया नहीं इसलिए उसको करवा रहे बोल के तब भी घटा सकते हैं, मगर जो है सरल हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा और सातवां दो जो है उनका अधीन है, वो हो गया है, पहले से ही जो है निश्चय है। अभी आगे जो बता रहे प्रमाद क्या है? कामचारादि, उसको जो है वो द्वितीय जो बताए है, त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशनाय जो कह रहे हैं, त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशनाय। तो ये पुत्र वित्त लोकेशना कैसा होता है? जब हमारा दिमाग जो है एकदम मतलब नियंत्रित नहीं है, कामाचार जो है कुछ भी सोचते रहता है उनके बारे में, इनके बारे में, ऐसे ही वो के सोचते रहता है, तो उसको रोक रहे हैं पहले। तो वो है आगे जो है बताए क्या? नित्य विवेकस्य यो विषय चेतना चेतना, उसके बारे में बता रहे। वो क्या है? पहला उसका अधिकारी क्या होना चाहिए? सर्वस्मात् विरक्ताय। सर्वस्मात् विरक्त कैसा हो सकता है? नित्य क्या है अनित्य क्या है वो समझने से ही आप जो है सर्वस्मात् विरक्ताय, तो वो भी हो गया है। गिनिए कितना? 3 7 2 अभी 1 4 हो गया है, आधा कुआं पार कर दिया है वो। आगे आपको अहिंसादि ये जो बताए हैं ब्रह्मचारी इत्यादि, वहाँ पर वो जो चौथा और पांचवा यम और नियम में जो है चौथा और पांचवा छठा भी जो है आ जाता है, 4 5 और 6, क्योंकि 4 क्या है? दया दमा दयादि उक्ताय, तो वो भी आ जाएगा। और शास्त्र प्रसिद्ध शिष्य गुण संपन्नाय, ये यहाँ पर जो भी बताए हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ये सब जो है शास्त्र में बताया गया गुण है उसके लिए वो आ जाएगा। और जो छठे है शुचे ब्राह्मणाय, यहाँ पर नियम में पहले बात क्या है? शौच, तो वो भी आ गया। ढंग से जो है उनको तैयार कर दिया, अभी तैयार करके आगे जो है बढ़ रहे हैं। उनमें 10 में 10 गुण जो है अभी है। तो कह रहे हैं
अमानित्वादि गुणं च ज्ञानोपायम संग्राहयेत। यहाँ पर तो तैयार कर दिया आपने, फिर दोबारा क्या? अमानित्वादि गुणम च ज्ञान उपायम संग्राहयेत। अभी प्रतिबंध को सब हटाए है, प्रतिबंध को सब हटाए है अभी चौथा में। अभी ज्ञान उपयोगी जो है वो भी उनको पकड़वाना चाहिए। सिर्फ पुराने जो है विषय को ही पकड़ के नहीं है, आगे जो होने वाला है उसको भी यहाँ पर पांचवा से ले रहे हैं। आगे जो प्राप्त करने वाला ज्ञान जो प्राप्त करना है उसके लिए जो सहयोगी, प्रतिबंध चौथा, सहयोगी पांचवा, तो उस दृष्टिकोण से पांचवा, इसलिए अलग का उपदेश है ये। नहीं तो यहाँ पर भी जो है आपको बता दिए है ये अभिमानादीन जो कह दी दिया है। तो और जो है ये तच्च वक्ष्यमान अमानित्वादि, इसमें पहले ही जो है लोक चिंता वेक्षणम जो कहे थे, लोक चिंता अवेक्षणम, उसमें बताए थे ये तच्च वक्ष्यमान अमानित्वम अदम्बित्वम इत्यादि शास्त्रोक्त निष्ठा उपदेशेन अपने तव्यम कह के बता दिए हैं आप। ये तो हो ही गया है, दोबारा क्यों आप लेके आ रहे हैं यहाँ पर? तो वहां पर जो है प्रतिबंध रूप निवारण है, यहाँ पर उपयोगी रूप प्राप्ति है। तो इसलिए क्या कह रहे? संग्राहित कह है, इसलिए सम्यक ग्राह्यत, उसको जो है ढंग से पकड़वाना है, तभी जो है वो पक्का होगा। एवं च ज्ञान ग्रहण प्रतिबंधक निवर्तकम उपदिश्य ज्ञान उदय हेतु जातम उपदिश्यति। तो ज्ञान का प्रतिबंध जो है उसको निवारण करने के पश्चात ज्ञान उदय का हेतु जो भी है वो उपदेश करते हैं। आदि शब्द आदि पदार्थ अदम्भित्वादि तत्वज्ञानार्थ दर्शनांतम गृह्यते। आदम्भ अमानित्वम अदम्भित्वम जो है अहिंसा शांति रेवच करके जो है आगे तत्वज्ञान अर्थ दर्शनम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक जो है जो भी श्लोक में बताए हैं भगवत गीता में वो सब यहाँ पर आ जाएगा। ये द्वा या दूसरा ही तात्पर्य ले सकते क्या है? अमानित्वेन आदम्बित्वादिकं सह पठितत्वेन उपलक्ष्य आदिपदेन, तो अमानित्वादि जो बताए हैं, अमानित्व में तो वही उसी में तो उसी श्लोक में अमानित्वम अदम्बित्वम इत्यादि आए हैं, तो वो साथ में ही ले लो। आदिपद से उसको मत ले लो। तो आदिपद से क्या लेंगे? तो कह रहे हैं आदिपद से आगे जो बता रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो गुणों सबको जो है ले लो। तो ये करके जो है इत्यादि नाम उक्ता। तो ये क्या है? एक व्याख्या करने का कुशलता है, वहाँ से वो बताए और यहाँ से ये बताए, ये भी दोनों भी ले सकते हैं बोल के। मगर हम लोगों का सामान्य क्या है? गुणोपसंहार न्याय से जो है जो भी अच्छा गुण हम लोगों को साधक में रहना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, वो सब जो है यहाँ पर ग्राह्यत करके ले सकते, कोई दोष नहीं है। यहाँ पर जो बताई इतना ही नहीं है, जो भी अच्छे गुण हैं वो सब लेना है इत्यादि ना, वो बताए नहीं है इसलिए वो नहीं लिया, वो बात नहीं हो सकता है। ये विषय जो है 10वां पढ़ते वक्त मुझे जो है समझाए थे, समझ में आया ये बात नहीं है, ये दूसरा है, मगर 10वें में पढ़ते वक्त मुझे जो है समझा रहे थे। 9वें तक जो है आप जो भी पुस्तक में है उसको समझो या ना समझो, कंटस्ट करके जो है वो लिख दो, कोई बात नहीं, आपका जो है मार्क मिल जाएगा। 10वीं में जो है पार्ट नहीं चल रहा था मेरा, खास करके जो ये जो हिस्ट्री का पार्ट जो है पूरा कितना 50 पार्ट कुछ होगा, उसमें 10 पार्ट ही हमारा जो है हुआ है। स्कूल में जो है 10 केवल जो है अध्याय को पूर्ण किया है 50 में, आगे पढ़ाए नहीं हमको। तो मैं 10 जो पढ़ाए है उस तक तैयार हूँ, आगे कुछ भी पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे पढ़ाया नहीं। तो मेरा जो है संबंधी लोग जो है बताए थे ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी जो है तुम बड़े हो गए हो, आगे से कॉलेज इत्यादि जब जाओगे तब अपने जो है पढ़ना सब जो है स्वयं करना चाहिए। आगे रिसर्च करने से कोई जो है आके सिखाए कि नहीं ये करना है उसके बाद ये करना नहीं है, तुम जो अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो इसलिए जो है वहाँ पर स्वयं प्रयत्न करो बोल के।
वो स्वयं प्रयत्न वहाँ तब समझ में आया कि नहीं, वो दूसरी बात है, मगर यहाँ पर क्या है, वो स्वयं प्रयत्न के बारे में बता रहे हैं। वो सब जो है जहाँ पर भी जो बताए हैं वो सब अच्छा गुण है तो साधन उपयोगी है तो वो सब जो है उनमें दे दो, गुणोपसंहार न्याय इत्यादिना उक्ताः अद्वेष्टृत्वादयो धर्माः ग्राह्याः। वहाँ अद्वेष्टा इत्यादि जो बताए थे वो सब धर्म भी यहाँ ग्रहण करना चाहिए। वैसा जो है दूसरा जो भी अच्छा अच्छा गुण है वो सब उनमें देखना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बात नहीं है जैसा आजकल का जो बच्चा तो बच गया है, जो हमारा ज़माने का बच्चा है वो तो फंस गए थे। किसमें? पिता माता जो भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे वो सब जो है मेरे बच्चा करेगा बोल के उनके ऊपर जो है सौंप देते। आजकल बच्चा जो चाहता है वो करने दो, वो खेलना चाहता है ठीक है, उसको खेलने के लिए जो खेल चाहता है उस खेल में जो कुशल है उनके पास लेके जाके सिखाते हैं आजकल। तो ये जो बता रहे हैं उनमें जो गुण होना चाहिए, अपने में जो गुण वो सोच रहे थे वो बात नहीं है, इनके लिए ज्ञान उपयोगी जो गुण होना चाहिए वो सब यहाँ पर धर्म ग्राह्या करके यहाँ पर एक अद्वेष्टत्वादि जो बताए हैं वहाँ पर आदयो बताए, उसमें भी जो है यहाँ पे जो सर्वभूतानाम का ले सकते हैं और आगे जो अन्य भी, जैसा आदि को जो है एक बार आप दूसरे श्लोक का जो है ग्रुप को ले लिया तो दूसरा आदि को भी वही हेतु दे के हम घटा सकते हैं। अन्यत्र भी जो आदि में बताए हैं यहाँ पहला आदि जो है सर्वभूतानाम या सर्वभूतानाम जो है वो समान श्लोक में है, इसलिए उसको छोड़ दो, अद्वेष्ट से ही उसको ग्रहण कर दो, आदि पद से अन्यत्र जो बता है वो भी ले लो बोल के जो है हम स्वीकार कर सकते हैं। अत्र सम्यक पदम एतन्निष्ठ सर्वदोष परिहारेण अयत्नलभ्यं ज्ञानदार्ढ्यमिति दर्शयितुम। यहाँ सम्यक ग्राह्येत, ढंग से ग्रहण करवाना चाहिए। मतलब क्या है? बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? सम्यक पदम, यहाँ पर जो सम्यक पदम ये तनिष्ठ, यहाँ पर जो भी अद्वेष्टत्वादि जो भी बताए हैं ये सब में निष्ठ सर्वदोष परिहारेण, इसमें इसके संबंधित जो मतलब द्वेष्टत्वादि और मानित्वादि में जो भी दोष है वो सब का जो परिहार करने के पश्चात ये जो अद्वेष्टत्वादि सब क्या है, पहले आप अद्वेष्टत्वादि गुण को संपादन करने के लिए द्वेष इत्यादि को छोड़ना पड़ेगा, है ना, आपको करना है। बाद में क्या हो गया? अयत्न लभ्यम, आपको कुछ करना डरना नहीं है, वो स्वभाव हो गया आपका अभी। तो यहाँ पर ज्ञानदार्ढ्यम स्वभावम, वो ज्ञान दृढ़ता, ज्ञान शब्द ही यही प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञानदार्ढ्यम कर दिए। तो ज्ञानदार्ढ्यम दर्शयितुम, अयत्नलभ्यम ज्ञानदार्ढ्यम, ये जो है ज्ञान उपायम, देखिए ज्ञानदार्ढ्यम, यहाँ पर ज्ञान का दृढ़ता, उपेय विषय का बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ये जो विषय उपाय को ही ज्ञान रूप में बता के यहाँ समझा रहे हैं ज्ञानदार्ढ्यम इति, अयत्नलभ्यम ज्ञानदार्ढ्यम इति। ये ज्ञान जो है आपका आत्मज्ञान नहीं है। क्यों? आत्मज्ञान यत्न लभ्य है क्या, साध्य लभ्य है क्या, तब तो आत्मज्ञान परिचिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज्ञानदार्ढ्यम ये शब्द बहुत मुख्य है, अयत्न लभ्यम ज्ञानदार्ढ्यम दर्शयितुम, ये सोचने का विषय है। यहाँ पर इसको जो है बहुत ही मुख्य दर्जा दे रखे हैं। मतलब आप यहाँ पर जो है ऊंच नीच थोड़ी बहुत इधर उधर चलेगा भी यदि हो तो भी, ये जो बात अमानित्वादी नहीं है तो आप में बिल्कुल वो बात बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब प्रतिबंध को हटाने के मात्र कार्य है, ये उपाय है उपेय के लिए। इसलिए इसमें ज्यादा जोर देने के लिए सम्यक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हैं दर्शयितुम, ठीक है, अयम भाव, यही तात्पर्य यहाँ पर नहीं सकृत। अभी बात वहाँ पर वो आप कुछ जो है, मैं प्रश्न कुछ पूछ रहा था, आप कुछ जो है बोलने लगे हैं। प्रश्न क्या था? ये 8वां पृष्ठ में जो है आपको प्रश्न पूछे थे, क्या है? 1 2 3 4 5, 5 पे जो है नीचे से 5 पे, तत्र किम आचार्य उपगमेन कार्यम
स्वयमेव जिज्ञासोः न्यायादि अनुसारतः विद्योदय संभवात् इति शंकायाम। वहाँ ही प्रश्न हो रहा था, तो प्रश्न को उत्तर देते देते हम लोग जो है दूसरा कहीं पर पहुंच गए थे। अभी वापस आ रहे हैं, अयम भावः नहीं सकृत, वो भी जो है असकृत। क्यों बार बार उनको पुनः पुनः, वहाँ पर भी जो है बाद में कहते पुनः पुनः क्यों है, तो तद किम इत्यतः किम इति संकटन आचार्यन्ति श्रुति इति विद्या इति तो करके जो है वहाँ पर पुनः पुनः का जो प्रयोग है, किमिति पुनः पुनः, यहाँ पर 9वां पृष्ठ में ही जो है ननु जिज्ञासुः उक्त विशेषणस्य शिष्यस्य सकृत उपदेश ग्रहणादेव विद्यादार्ढ्योपत्तेः किमिति पुनः पुनः उपदेशः है ना। तो उसके लिए जो है उत्तर दे रहे अयम भावः, उसका उत्तर यहाँ पर हो रहा है। क्यों वहाँ पर बार बार उस शिष्य को जो है उपदेश देना पड़ता है। सकृत ग्रहण मात्रा विद्या दृढ़ा उत्पद्यते आवृत्ति असकृत उपदेश इति न्याय। नहीं, निश्चय रूप से हो नहीं सकता है क्या, सकृत ग्रहण मात्रा, एक बार आप पढ़ाओगे और उसी से जो है विद्या दृढ़ उत्पत्ति, तो उसका जो है ज्ञान दृढ़ हो जाए, नहीं। किसी भी महात्मा में भी ये देखा नहीं है। वो श्रवण करने के बाद यद्यपि भले जो है उनमें ज्ञान हो जावे, फिर भी जो है उत्तमोत्तम अधिकारी के लिए भी यही बात है। हम लोग बहुत से जो है उदाहरण दे चुके हैं, देख भी चुके हैं। तो इसलिए क्या है, दक्षिणामूर्ति के नीचे जो बैठे हैं, भगवान के नीचे जो बैठे हैं, वो चार को ही यही हालत था। और भगवान के साथ जो भगवान से ही जो श्रवण किया है, अर्जुन का भी यही हालत था। तो इसलिए दृढ़त्व 18 वहाँ पर बताए थे, 18 जो है अध्याय का विषय ही नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जो विचार करके जब फेल हो गया, फिर अनुगीता है ना। तो इसलिए क्या है, दृढ़ एक बार सुनने से मात्र जो है काम हो जाएगा, मेरे से जो है तत्व से सुना तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, ये बात नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं दृढ़ा उत्पद्यते, नहीं नहीं दृढ़ा उत्पद्यते आवृत्ति असकृत उपदेशात न्यायात। कैसा आपको मालूम है, नहीं दृढ़ा उत्पद्यते विद्या दृढ़ा उत्पद्यते, वहां से कमा कैसा आपको ये मालूम है, तो कह रहे आवृत्ति असकृत उपदेशात। आवृत्ति बार बार जो है आवृत्ति करता है, एक बार सकृत उपदेश नहीं है, असकृत आवृत्ति उपदेश का आवृत्ति से जो है वहाँ ब्रह्मसूत्र में ये शब्दशः बता दिए है, असकृत उपदेशात आवृत्ति आवश्यक है। तो इति न्यायात, ये न्याय के आधार पर श्रवणोत्तर कालम माननादि विधान सामर्थ्याच आवृत्ति असकृत उपदेशात सिर्फ नहीं है, श्रवण के पश्चात मनन निधिध्यासन भी, श्रवण के साथ साथ मनन और उसके पश्चात निधिध्यासन भी बताया गया है। श्रवण के पश्चात मनन, श्रवण के साथ साथ मनन, दोनों जो है संभव है, दोनों जो है संभव है। कुछ विषय जो है यहाँ पर बता दिया, हमको जो है समझ में आ जाता है। कुछ विषय जो है यहाँ पर बताए, हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बाहर जाने अच्छा वो बता रहे थे, ये जो है बाद में समझ में आता है। इसलिए दोनों संभव है। दृढ़त्वम ही फल पर्यंतम विद्या या विवक्षितत्व, क्यों जो है बार बार करना है और मनन निधिध्यासन करना है। अरे समझ में आ गया, बस हो गया, छोड़ो नहीं। हाँ मतलब यहाँ पर क्या बताए है, दृढ़त्वम ही यावत ज्ञान दार्ढ्यम न भवति बताए थे। पुनः पुनः बार बार करना है, जब तक उसको जो ज्ञान दृढ़ होते नहीं तब तक। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दृढ़त्वम ही, दृढ़त्वम मतलब क्या है, फल पर्यंतम, विद्यायाः दृढ़त्वम विद्या फल पर्यंतम इति विवक्षितम। विद्या का दृढ़त्व मतलब क्या है, ज्ञान का दृढ़त्व मतलब क्या है, ज्ञान का फल प्राप्त करना ही। अभेद रूप से, अद्वैत रूप से आपको जो है अपने आप को देखना है, अनुभव करना है, देखना है, अनुभव करना है, दोनों शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वहाँ पर। अतः फल अनुकूलतया यावद् निर्विचिकित्सं तद संजायते तावत् गुरुना शिष्यं कृतार्थः कर्तुं प्रवृत्तेन विद्या उपयोगार्थं वा प्रवृत्तेन उपदेशः कार्य एव इति। तो इसलिए यावद् फल अनुकूलतया निर्विचिकित्सं तत् संजायते,
जब तक फल अनुकूल रूप में होने तक, मतलब फल अनुकूल तक, अनुकूल का जो है स्वरूप उसमें जब तक नहीं आता है तब तक निर्विचिकित्सम तद संजायते, मतलब ये जो है बिना सोच, बिना जो है आपको विचिकित्सा ही शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, बिना कोई जो है संकोच, बिना कोई जो है आपका निस्संदिग्ध, संस्कृत प्रयोग ही कर रहे हैं आप भी, तो बिना कोई जो है आपका, हाँ क्या क्या शब्द प्रयोग करेंगे हिंदी में, संशय, ठीक है, हाँ संशय विपर्य, निर्विचिकित्सा संशय विपर्य ही ले लीजिए हम, तो मैं हिंदी का जो शब्द को ढूंढने का जरूरत नहीं, संशय विपर्य ही ले लीजिए। संशय विपर्य रहित जो आपका जो है बुद्धि तत्संजायते, जब वो तब तक, मतलब आपको जो है कोई आप में जो है संशय कुछ है तो तब जो है निर्विचिकित्स नहीं है, डाउटलेस नहीं है, तो इसलिए तब तक तावत क्या करना है, तावत इसको जो है लगे रहना है, इसको जो है शिष्य को लगे रहना है, शिष्य को बार बार जो है क्या करना है, शिष्य को नहीं करना है यहाँ पर, तावत गुरुना शिष्यम कृतार्थम कर्तुम प्रवर्तेन, गुरु यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं 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 तुम्हें देख ही रहूँगा बोल के जो है गुरु तान के बैठे हैं यहाँ पर, हाँ गुरु का कर्तव्य बन जाता है। ये स्वामी जी अभी जो है पाठ के पहले जो बता रहे थे, अंतिम में जो है सब शिष्य जब बैठे तब बता रहे हैं कोई भी जिज्ञासु नहीं है बोल के, क्यों, वहाँ पर गुरु का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, एक को जो है बना के ही जाना है बोल के, यहाँ कोई जो है उनके पास सौदा नहीं किए है, तुम्हें ब्रह्मज्ञान मिलेगा, एग्रीमेंट साइन करो, क्या एग्रीमेंट, एक को कम से कम तैयार करके जाओगे यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी जो है वो स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए मतलब क्यों नहीं स्वभाव बनेगा भाई, जब हम जो है सही एक विषय को देख रहे हैं और हमारा सामने जो है ये इतना बढ़िया से चमत्कारी विषय है और बाकी सब जो है उस चमत्कार को नहीं देख रहे हैं और अन्य विषयों को पूछ रहे हैं और देख रहे हैं, तब उनको तो दुख होगा ही है। वही बात है, मतलब इनको कैसे भी इसमें देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, वहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ यहाँ, अगर उनको जो आकर्षित करना चाहिए, करना वो स्वाभाविक है। वो हम लोग भी कहते हैं ना कि हम 4 लोग हैं, 4 लोग जो है साथ गए हैं और हमें जो माल है वहाँ पर है, तो वहाँ जाते ऐसा करके जो इशारा से, आंखों के इशारे से, वहाँ देखो ऐसा करके, हस्त के इशारे से, कुछ भी करके जो है इशारा दिखा देते हैं हम लोग, हमें जो चाहिए वहाँ पर है। वैसा जो है गुरु प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनके सामने जो है जो वस्तु आप ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढना है वो उनके सामने है, इसलिए कह रहे हैं कृतार्थम कर्तुम प्रवृत्तेन, ये सामान्य शब्द नहीं है, कृतार्थम कर्तुम प्रवृत्तेन, ये कैसा हो सकता है, सोचिए आप, कृतार्थम कर्तुम प्रवृत्तेन, वो कृतार्थ करने के लिए, आपको कृतार्थ करने के लिए उनको क्या पड़ी है भाई, कृतार्थम कर्तुम प्रवृत्तेन, जबकि जो है निष्क्रिय ब्रह्मात्म तत्व को जब जान लेते हैं, जब जान लेते तब क्या बताते हैं, ब्रह्म विदु ब्रह्मैव भवति, मतलब ये भी निष्क्रिय हो जाता है, ये भी निष्क्रिय होना है। अभी क्या कर रहे हैं, कृतार्थम, ये सब देखते वक्त जो है आपको, आपका आंख में जो है रोना नहीं आया, आपको जो है दिमाग में जो है एक खुजली नहीं आया, एक क्रोध नहीं आया, हम क्या कर रहे हैं अपने आप में, तब बेकार है। वो योग सूत्र में क्या कहते हैं, लक्षण क्या है आपका, मतलब आप योग में प्रवृत्त कर रहे हैं, लक्षण क्या है, रोमांचन होना है, पुलकाकित होना है, ये सब जो लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पर गुरु हम लोगों के लिए जो है काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम लेके, हाँ, और हम कोई बात नहीं, आराम से है, गुरु जी बोलना है, सत्वर नहीं है भाई, त्वरित नहीं है, सत्वर हो जाओ बोल के हम जो है बोलते हैं, कोई बात नहीं गुरु जी टेंशन मत लो, आराम से करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कृतार्थः कर्तुम प्रवृत्तेन गुरुना, शिष्यम कृतार्थम कर्तुम प्रवृत्तेन गुरुना, विद्यो उपयोगार्थम वा प्रवृत्तेन, या तो विद्या का जो उपयोग है उसके लिए, उसका जो उपाय करने के लिए जो है
देने के लिए, यहाँ पर विद्या को देने के लिए जो प्रवृत्त है वैसा भी जो है उपदेश कार्य एवेति। प्रवृत्तेन उपदेश कार्य मतलब असकृत कार्य एव इति, वहां पर असकृत को जो है समन करके समझ लेना चाहिए, बार बार जो है करना ही चाहिए। ठीक है, तो आचार्यस्तु, अभी शिष्य का जो है स गुरुमेव अभिगच्छेत बता दी है, सह एव गुरुम अभिगच्छेत हो तो स्वामी जी। हाँ, उपयोगार्थम, उसका उपयोग विद्या प्राप्ति करने के लिए, विद्या को देने के लिए जो भी कार्य है, जो भी करना चाहिए, उससे जो करवाना चाहिए वो सब उनमें जो है भरपूर जो है करवा देना चाहिए। मतलब ये जो अमानित्वादि जो भी गुण में उन विद्या का उपयोगी जो भी वो जो सोचते हैं, वो देखते हैं, वो सब जो है उनमें भर देना चाहिए, सम्यक ढंग से जो है उनको जो है प्राप्ति करवा देना चाहिए, यही बात है। वहाँ पर पहले जो बताए थे क्या है, भेद क्या है, वहाँ कृतार्थम कर्तुम प्रवर्तेना, सीधा सीधा ब्रह्मज्ञान तक पहुँचा देना, और यहाँ पर जो है विद्या देना है। पहले विद्या ही जो है, मतलब जैसा परसों बता रहा था, पूर्ण अंतिम तक जो है बड़ा गोल नहीं रखे हैं, पहले जो है इनको विद्या देंगे। विद्या भी समझ में आ गया, अभी विद्या का फल, क्योंकि विद्या यहाँ पर ये जो दूसरा वाक्य है, विद्या उपयोगार्थम या वहाँ पाठ भेद विद्या उपदेयार्थम जो बता रहे हैं, आप विद्या को उपयोगी या विद्या देने का जो उपयोगी जो भी वस्तु है वो सब करवा के विद्या दे के आपका काम छुट्टी नहीं है, आपका गुरु का काम जो है पूर्ण नहीं होता है। क्यों पूर्ण नहीं होता है? पहले ही जो है दृढ़त्वम ही फल पर्यंतम विद्याया विवक्षितम करके आपको स्पष्ट कर दिए। तो ये पहला लक्ष्य रखे है, लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो चेला जो है उसका दिमाग घूम जाएगा, अरे उतना दूर जाना है। अब ये उतना दूर जाना है, ये बात जो है यदि बहुत दूर पैदल चले तो आपको समझ में आएगा। वो भी क्या है, पहाड़ में, पहाड़ में जब पैदल जो चलते हैं तब समझ में आता है। तो या क्योंकि लोकल में जब आप घूमते हैं तो किसी को समझ में ही नहीं आता है, आप जाके आए हैं बोल के, जब वो स्वयं जाते हैं तब समझ में आता है, अरे उतना दूर घूमते हैं आप, वो अंदाज नहीं लगता है। मगर जब पहाड़ में जाते हैं, इधर उधर 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 घूम के जो है पहाड़ का उस पार तक, ये जो आपके सामने जो गाड़ी निकली है वो 10 मिनट में उस पार वहां पहुंचता है, वहां तक जाना है, वहां तक नहीं, उससे आगे बहुत दूर जाना है। अभी वो 2 किलोमीटर दूर है, आपको अभी 200 किलोमीटर के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर भी ये देख के इतना जो है आश्चर्य लगता है आपको, जो है आपके अंदर हिम्मत टूट जाता है। मगर वहां जब पहुंचते हैं, अरे यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 2 किलोमीटर दूरी जो है इतना बड़ा आनंद देता है, विश्वास बढ़ा देता है। तो इसलिए पहले जो है विद्या को ग्रहण करवाने के लिए पहले कम से कम जो है उनको परोक्षत्व रूपेण जो है समझा दीजिए, परोक्षत्व रूप में ग्रहण करवा दीजिए, बाद में जो है अपरोक्ष तो करवाना ही है। इसलिए पहले क्या है, विद्या उपयोगार्थम वा प्रवर्तेन करके जो है दूसरा उपाय, दूसरा जो है एक विकल्प ढूंढ लिए वहाँ पर। तो दोनों विकल्प में कोई भेद नहीं है, एक छोटा सा जो कदम रखे है, बाद में जो है बड़ा कदम रखने के लिए, बस उतना ही, भेद कुछ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अभी तक क्या है मैं बता रहा था, स गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मष्टम, स गुरुमेवाभिगच्छेत तक जो है, जो बात निर्वेद मायात ये सब जो है उसमें पूर्ण नहीं था, वो सब करवा के अभी गुरु तक जो है पहुंचा दिया, उसको गुरु तक पहुंचा दिया। मतलब गुरु के पास है, गुरु तक पहुंचा दिया, मतलब गुरु के पास होते होते हुए भी जो है गुरु के पास नहीं रहते हैं, गुरु के पास होते हुए भी जो है हम लोग गुरु के पास नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है नया कुछ दुनिया बनाने का जो है चक्कर में पड़ जाता है। तो उनका उपदेश, वो उपदेश करेंगे भले, मगर उपदेश स्वीकार करने के लिए वहां पर आप रहना चाहिए ना। मैं तो वहीं था, गुरु जी के साथ ही था, आप तो थे, मगर आपका मन दिमाग वहाँ थोड़ी था। दिमाग जो है कहीं घूम रहा था, कौन आश्रम बनाना है, क्या चक्कर चलाना है बोल के। यहाँ से जाऊंगे आश्रम बनाने के लिए सब
गुरुजी के जैसा जो है मैं कहाँ कब बैठूं, वो ही बड़ा जो है, हाँ, मतलब सबको आशीर्वाद दे के बैठूं कब ये बड़ा संकल्प है। और समाधि में कब बैठूं, मतलब कुछ सुनते तो नहीं है, मगर समाधि में बैठेगा और सब लोग जो है आके आशीर्वाद लेगा और सबको आशीर्वाद करते बैठेगा। ये सब कल्पना जो है इनमें जो होते रहता है, गुरुजी जो है बता रहे उसके लिए उपाय वो ढूंढेगा नहीं, वो कुछ सुनेगा नहीं। इसलिए गुरुजी के पास अभी बिल्कुल उपनिषद उसमें जो है उपनी हो गया है, अभी वहां उनके सामने लेके आके बिठा दिए है अब ठीक ढंग से। अभी गुरु का काम प्रारंभ होना है। मगर गुरु कौन है भाई, गुरु कौन है? क्योंकि आजकल जो है ये गुरु शब्द इतना जो है चीप हो गया है, कहीं पर भी गुरु का शब्द प्रयोग हो जाता है। जब विद्या देने वाला आचार्य, स्कूल टीचर, उनमें सब गुरु शब्द प्रयोग नहीं होता है, बहुत ही रेयर है। गुरु शब्द कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है? फैशन गुरु नाम सुने हैं? फैशन गुरु, फैशन में जो है कैसा कपड़ा कैसा काटना है, कैसा जो इसको सिलाना है, वो मतलब आधा पीधा जो है दिखाई पड़ेगा शरीर, वैसा वाला कपड़ा को सिलाने के लिए तकनीक जिनको जानता है, तकनीक क्या है? काट दो, हो गया बात, कपड़े को लो काट दो और जो है ढक दो, बस हो गया बात। इसके लिए फैशन गुरु है, ठीक है? तो फैशन गुरु भी नहीं है। मैनेजमेंट गुरु, मैनेजमेंट कैसा करना है, आपका जो संचालन कैसा करना है, उसको सिखाने वाला मैनेजमेंट गुरु। अभी यहां पर वहां पर सब जो है गुरु का प्रयोग, गुरु शब्द का प्रयोग और गुरु का प्रयोग करेंगे, मगर वेदांत में जहां पर गुरु का शब्द असली प्रयोग किया जाता है, गुरु शब्द का तात्पर्य ही जहां पर निकलता है वहां छोड़ देते हैं। अज्ञान नाशक, यही गुरु का तात्पर्य है। तो यहां पर उसका जो विषय ही भूल जाते हैं, गुरु का जो तात्पर्य है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए वो गुरु बता दिए है। हाँ मुझे मालूम है, मेरे घर के बगल में एक मैनेजमेंट गुरु है, उसके पास जाऊंगा। नहीं, उनके पास नहीं है। तो कौन है ये गुरु? कौन है ये गुरु? किनके पास आप जाना है वो भी तो तय करना चाहिए। तो इसलिए क्या है, आचार्यस्तु, आचार्य कौन होना चाहिए, आचार्य का लक्षण क्या है? तो उसको बता रहे हैं, ऊहापोह ग्रहण धारण शम दम दया अनुग्रहादि संपन्न लब्धागम दृष्टादृष्ट भोगेषु अनासक्तः त्यक्त सर्वकर्म साधनः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः अभिन्न वृत्तः दंभ दर्प कुहक शाठ्य माया मात्सर्य अनृता अनृत अहंकार, अनृता अहंकार वहाँ पर भी जो है डैश होना चाहिए, हाँ एक शब्द है वो, अनृत अहंकार ममत्वादि दोष वर्जितः केवल पर अनुग्रह प्रयोजनः विद्या उपयोगार्थी पूर्वम उपदेशेत सदैव सौम्यमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। वो आगे अभी पूर्ण नहीं हुआ है। एकमेवाद्वितीयं यत्र नान्यत् पश्यति आत्मैव सर्वम् आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्याद्याः आत्मैक्य प्रतिपादनपराः श्रुतिः कर दी। हाँ अभी हाँ गुरु में नहीं, गुरु में जो है पहले बात चाहिए, वो बाद में ऐसा गुरु के पास आप जब चले जाएंगे वो क्या करना है पहला वो बता रहे आगे। वो जो नीचे जो सदैव सौम्यदम अग्रासित सब जो है गुरु क्या आपको उपदेश करेंगे, पहला उपदेश क्या होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, या देखेंगे उसको। आचार्यस्तु, आचार्य कैसा होना चाहिए? ऊहापोह, ऊहापोह जो है सामान्य रूप से जो एक शब्द रूप में देखे, ऊहापोह विचक्षण इत्यादि शब्द हम देखे, मतलब तर्क करने का, विचार करने का जिनमें कुशलता है वो ऊहापोह है, ठीक है। ऊहापोह एक शब्द रूप में ले या तो ऊहापोह विचार करने में कुशलता है। तो यहाँ पर ऊह अपोह को जो है दो शब्द रूप में लेके क्या कर रहे हैं, ऊह मतलब वो जो है ऊह तर्क है, तर्क करने का विचार है, तर्क करने का सामर्थ्य मतलब ये जो, अच्छा इसमें क्या संशय है, अच्छा यही संशय यहाँ पर अभी जो बताया था इसके बारे में ये संशय किया होगा बोल के ऊह करके उसको अपोह करना, उसको निवारण करने भी उनमें सामर्थ्य होना चाहिए। दो शब्द रूप में को ले रहे
ऊह यहाँ पर तर्क लगा के आप में जो संशय होगा यहाँ पर हो सकता है या हो रहा है उसको समझने का सक्षमता और उसको जो है निवारण करने का सामर्थ्य क्या है? अपोह। और ग्रहण, ग्रहण क्या है? ग्रहण मतलब आप जो है कुछ प्रश्न पूछे हैं तो आपका प्रश्न का जो तात्पर्य है वो भी तो समझना चाहिए, तो समझ लिए है तो उत्तर थोड़ी तुरंत देंगे, तो जब जरूरत है, जब उसको उत्तर देने का जो है समय आता है तब देना है। इसलिए धारण, वो प्रश्न को जो है अपना दिमाग में धारण भी कर लेते हैं। बाद में जब अच्छा तुमने तब वो प्रश्न पूछा था ना उसका उत्तर ये है बोल के बताने के लिए धारण। इस हर एक का जो है अर्थ बाद में बताया जाता है स्पष्ट से। दम, दम, क्षमा, दम, दया, ये सब जो है हम लोग देख चुके हैं बार बार। मतलब अंतःकरण निग्रह, इंद्रिय निग्रह और दया अनुग्रह स्वभाव, मतलब दूसरे से जो है दया दिखाना है। तो यहाँ पर दया और अनुग्रह को जो है दो शब्द, दया और अनुग्रह दोनों जो है एक ही समय एक ही अर्थ में जो है हम लोग सामान्य देखते हैं। यहाँ पर दया और अनुग्रह दोनों प्रयोग किया है। तो दया क्या है, इसमें जो दिक्कत है उसको समझना है, और अनुग्रह क्या है उसको निवारण करने की जो प्रवृत्ति है, दोनों अर्थ में यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, संपन्न है ये सब। ऊह, अपोह, ग्रहण, धारण, क्षम, दम, दया, अनुग्रह 8 गुण संपन्न है। ठीक है, 8 गुण संपन्न है। ये 8 गुण उनमें कम से कम रहना चाहिए, अधिक रहने से जो है कोई दिक्कत नहीं है, कम रहने से जो है आपको कोई शक्ति ही नहीं है परीक्षा करने के लिए, ये परीक्षा मत करो। तो ठीक है, लब्ध आगम है, लब्ध आगम है। अगला शब्द क्या है? लब्ध आगम है। लब्ध आगम एक मुख्य जो है शब्द है जो आपका मंत्र में आया था, श्रोत्रिय। श्रोत्रिय ही यहाँ पर लब्ध आगम है। वो गुरु मतलब ये किन गुरु से पढ़ा है वो देखना है। मतलब ये गुरु से ही पढ़ा नहीं है, मनमानी है, नमस्कार कर लो, वहाँ से छुट्टी ले लो, उनसे जो है आपका कोई प्रयोजन नहीं है। भले वो ब्रह्मज्ञानी है, भले वो जो उपदेश दे रहे हैं वो जो है अच्छा लगता है, भले वो जो है कुछ गलत नहीं बता रहे हैं, फिर भी क्रम मालूम नहीं है, वहाँ पर आपका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। जितना भी बड़ा ब्रह्मज्ञानी है उनके पास जो भी रहे, जो 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 परंपरागत नहीं है उनका शिष्यों को देखिए। बात बड़ा बड़ा नाम वगैरह जो है हो गया है, उसके आधार पर मत जाइए, उसके आधार पर मत जाइए। क्यों? आजकल जो है ऐसा कोई बड़ा इतना बड़ा है तो टीवी पे न्यूज़ पे आ जाएगा, आज भारत जानना चाहता है ये कौन है, ये क्यों ऐसा कुकर्म किया है, ऐसा क्यों किया है बोल के आज जो है टीवी न्यूज़ पे आ जाएगा 9 बजे। तब जो है ऐसा कोई व्यवहार नहीं था, ये क्या किया है वहाँ पर, ये क्या किया है यहाँ पर, किसको कुछ मालूम नहीं है, इनका ज्ञान कितने जो है गहराई पे है ये कुछ मालूम नहीं है। इसलिए जो है उस समय, क्योंकि मैं जानता हूँ ऋषिकेश में जो है एक महात्मा जो बहुत बड़ा जो है नाम कमा दिए है, उस महात्मा का जो प्रवृत्ति क्या था, उतना बड़ा आश्रम बनाने का और जो है वो प्रवृत्ति वो नाम कमाने का पीछे प्रवृत्ति क्या था, तो बताते हैं वहाँ का रिक्शा वाला है। रिक्शा वाले में और महात्मा में क्या संबंध है भाई? तो उनको पैसा दे रखे हैं, जो भी स्टेशन में आते हैं और पूछते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा महात्मा है तो पहले बताना ये है, लेके आना है मेरे पास। तो ये प्रवृत्ति, इसलिए नाम के पीछे आप ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, आप नाम के पीछे, आप जब तक किसी के साथ रह के जो है आप अनुभव नहीं किया है, अनुभव करने के बाद कोई भी कुछ भी बोलेंगे उसको आपको सुनने का जरूरत ही नहीं है, संशय भी लेना नहीं चाहिए। मगर आप जो है किसी को देखा नहीं है, उनके प्रति जो इतना भाव देने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ लोगों का जो है उपदेश और जो उनका जो स्वरूप ही जो है हम लोगों को समझ में आ जाता है, ये ऐसा नहीं है। तो संशयास्पद, बाकी सब संशयास्पद ही है।
इसलिए मैं गिनता हूँ इतना महात्मा लोगों को जो है मैं स्वीकार करता हूँ बोल के। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट है, इनका वाणी से और उनका जो चर्य से जो है स्पष्ट है, इसमें कोई संशय उदय होने का जो है संभावना ही नहीं है। बाकी में सब जो है पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं अंग्रेजी में, थोड़ा सा नमक लेके ही जो है चाहिए है कि नहीं, ठीक है छोड़ो, सब में यही प्रवृत्ति होना चाहिए। तो क्या कह रहे, लब्ध आगम, वो जो है शास्त्र अपना गुरुमुख से सुना हुआ होना चाहिए, लब्ध आगम। अगला शब्द दृष्टादृष्ट भोगेषु अनासक्तः, वैराग्य भी उनमें होना चाहिए। लब्धागम उनका विवेक सामर्थ्य को बताती है और दृष्टादृष्ट भोगेषु अनासक्ति उनका वैराग्य को। मैं पहला जो ब्रह्मसूत्र पढ़ाया था वहाँ से जो है एक ही विषय को अभी इसमें भी प्रारंभ में बताया था। ये जो महात्मा है राम तीर्थ जी, ये कौन है मुझे मालूम नहीं है, और उसके बारे में एक शब्द भी बताए नहीं कि उनके बारे में कुछ ग्रंथ लिखे हैं और उससे जो है हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ये अच्छा ग्रंथ है, इतना मात्र हम लोगों को काफ़ी है। क्यों? स्वयं जो है आचार्य, उसकी कहानी भी बताया था मैंने, कोई महात्मा का जो है लक्ष्मण जी के पास जाके वो सब कहानी सब बताया था मैंने, पूछने का व्यवहार से। तो इसलिए इनके बारे में कुछ जो है आपको सोचने का जरूरत नहीं। दो ही विषय है कोई भी महात्मा का, एक लब्ध आगम उनका विवेक, दूसरा क्या है दृष्टादृष्ट भोगेषु अनासक्त है वैराग्य। तो इस विवेक और वैराग्य में ही बाकी सब जो है घट जाएगा। तो बता रहे हैं त्यक्त सर्वकर्म साधन है, उनमें वैराग्य है इसलिए त्यक्त सर्वकर्म साधन हो गया, उसमें घट गया। ठीक है, ब्रह्मविद लब्ध आगम उसमें घट गया। आप आगे जो भी देखेंगे यहाँ पर वो सब जो है ये दो शब्द में जो है हो जाता है, समावेश हो जाता है, आगे कुछ जरूरत नहीं है। दो शब्द मुख्य है, विवेक और वैराग्य। महात्मा जो भी है उनका विवेक क्या है, उनका वैराग्य क्या, इतना ही जानने का जरूरत है, इतना ही आपको जो है स्वीकार करने का जरूरत है, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अनासक्त है, त्यक्त सर्वकर्म साधन है। वो जो है त्यक्त सर्वकर्म साधना मतलब सन्यासी है, परमहंस सन्यासी है यहाँ पर, जिनके बारे में बता रहे थे। क्योंकि गुरुजी जो है तीसरा जो अधिकारित्व है उसको बाद में तो खरीद दिया है, सातवें अधिकारित्व से मतलब वो जो है उपसन्न हो गया है, विधिवत उपसन्न हो गया है, उसको जो है परमहंस परिव्राजकत्व स्वीकार करवा दिया अंतिम में। तो वो त्यक्त सर्वकर्म साधन है, सन्यासी, और उतना नहीं है ब्रह्मवित। ब्रह्मवित और ब्रह्मनिष्ठ है, दो शब्द प्रयोग किए हैं, ब्रह्मवित ब्रह्मनिष्ठ है, क्योंकि ये ब्रह्मवित और ये सब जो है शब्द जब प्रयोग करते हैं, सर्ववित सर्वज्ञ है, ये शब्द का जो है तात्पर्य जब निकालते हैं तब कहते हैं सामान्य न जानाति विशेषे न जानाति इत्यादि अर्थ। यहाँ पर वो सब नहीं है। ब्रह्मविद मतलब वो जानता है, बस हो गया है, उसमें जो कम ज़्यादा की बात ही नहीं है। हम लोगों का जो व्यवहार से जो है कम ज़्यादा करके जो है क्या कर देते हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ है इत्यादि जो है हम लोग नाम दे देते थे, मगर वहाँ उनमें उनका ज्ञान में कोई कम ज़्यादा नहीं है, उसमें क्या कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ब्रह्मविद और ब्रह्मणि स्थित है, वो दोनों साथ साथ समझना है। दो शब्द है, ब्रह्मविद कह दिए है, ब्रह्मणि स्थितः कह दिए है, दो शब्द कहे है। तो इसलिए जो है ब्रह्मविद को सामान्य न जानाति नहीं मतलब परोक्ष न जानाति, और ब्रह्मणि निष्ठः मतलब अपरोक्ष न जानाति, ऐसा नहीं लेना है, ऐसा नहीं लेना है। वो ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तब जो है आप क्या विकल्प दे रहे हैं, ब्रह्मविद होना चाहिए या ब्रह्मणि स्थित होना चाहिए, विकल्प दे रहे हैं क्या। तब जैसा मैंने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो ब्रह्मनिष्ठ का शब्द का दो वगैरह तो दो तात्पर्य बताया था मैंने। एक जो है ब्रह्म एव सत इति निष्ठ है ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मणि नितराम निष्ठ है ब्रह्मनिष्ठ है, दो तात्पर्य को यहाँ घटा सकते हैं। तब ऐसा घटा सकते हैं, ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म एव सत इति निष्ठा यस्य, और ब्रह्मणि स्थित मतलब ब्रह्मणि निष्ठ है, ब्रह्मणि निष्ठ है। तो वैसा तात्पर्य यहाँ पर जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है ब्रह्मविद का जो है तात्पर्य यहाँ पर पारोक्षेन नहीं है। अगला जो पन्ना है आप देखिए, 13वां पृष्ठ में जो है
1 2 3 4 चौथा जो है पंक्ति, अगला पढ़ने में जो है चौथा पंक्ति, ब्रह्मविद शब्द राइट साइड का एंड, ब्रह्मविद, उसमें क्या बताए है, महावाक्यार्थ प्रत्यगात्म तत्व ज्ञानवान इत्यर्थ। ये तो सही बात है, परोक्ष रूप से तो हम भी जानते हैं महावाक्य का तात्पर्य क्या है। तो तब कहते हैं किम तत्किम पारोक्ष्यता एव, परोक्षतया एव क्या, तो कहते हैं न इत्याह ब्रह्मणि स्थिति, परोक्ष रूप से नहीं है, वो जो अपरोक्ष रूप से ही जानता है। इसलिए ये जो ब्रह्मविद और ब्रह्मणि स्थित दो शब्द नहीं है, दो शब्द रूप में देखने का जरूरत नहीं है, एक ही शब्द है। यदि आप जो है जो दो अर्थ बताया था उस तात्पर्य में लेना चाहते हैं तो ब्रह्मविद ब्रह्म एव सत इति, जो जानता है वो ब्रह्मविद है। ब्रह्मणि निष्ठ है, ब्रह्मणि नितराम तिष्ठति इति ब्रह्मणि स्थितः है, वो दो तात्पर्य भी ले सकते हैं। अभिन्न वृत्त है, उनका जो है व्यवहार क्या है अभेद रूप से। और इतना ही नहीं है, दंभ दर्प कुहक शाठ्य माया मात्सर्य अनृत अहंकार ममत्वादि दोष वर्जित, इतना जो दोष बताए इसमें कोई भी दोष उनमें नहीं होना चाहिए। दंभ पता है मैं कितना धर्म किया, वो किया ये किया पता है बोल के जो है सब अहंकार का ही प्रवृत्ति है। दंभ कहो या जो है दर्प कहो या जो है आगे मात्सर्य कहो, ये सब जो है अहंकार का एक प्रकार का प्रवृत्ति है। और शाटी भी जो है वहाँ पर कुहक माया, ये दोनों का प्रवृत्ति क्या है, मतलब दंभ दर्प शाट्य मात्सर्य अहंकार ममत्व, ये सब जो है अहंकार का विभिन्न स्वरूप है। ये सब क्या है, शाठ्य मतलब उद्दंड रूप से, हाँ हाँ वैसा हठ। तो यहाँ पर क्या है, कुहक माया अनृत, ये सब जो है एक प्रकार का है, एक प्रकार का वृत्ति है। कुहक का भी क्या है, दूसरे को वंचना करना है, माया भी क्या है वही वंचना ही करना है। तो ये अनृत भी क्या है, झूठी वंचना ही करना है। तो ये सब जो है एक प्रकार का है। तो विभिन्न प्रवृत्ति में जो है भिन्न भिन्न तात्पर्य निकाला जाता है, बस उतना ही है। दोष वर्जित है, ये सब जो भी दोष है उनमें ये सब दोष दिखाई नहीं देना चाहिए, बस उतना ही है। केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है। तो हम पर आचार्य का जो स्वरूप में बताते वक्त जो है अनुग्रहादि संपन्न करके अनुग्रह से पूर्ण कर रहे हैं। तो क्यों अनुग्रह शब्द वहाँ पर जोड़ा है, जबकि दया और अनुग्रह में जो है ज़्यादा भेद नहीं है। जो दया है वो जानना है और जो अनुग्रह है उसमें प्रवृत्ति करना है, इतना ही है। तो ये यहाँ पर ये मुख्य क्यों बता रहे, केवल उनका प्रवृत्ति का जो है स्वरूप बताने के लिए। उनका स्वरूप क्या है, अनुग्रह के लिए है। अनुग्रह के लिए मतलब स्वानुग्रह के लिए नहीं है। अपने में जो कमी या जो कमी मतलब जो दिक्कतें दिखाई दे रहे हैं, जो कष्ट दिखाई दे रहे हैं, उसका निवारण करने की प्रवृत्ति ये नहीं है। अपने को अनुग्रह करने के लिए यहाँ पर वहाँ पर बैठा नहीं है, दूसरे को। बात जो है अभी आते वक्त एक विचार हुआ था, एक बात चल रहा था यहाँ पर, जो यहाँ पर नहीं थे उन लोगों के लिए। एक बार जो है जब महाराज श्री का जो अंतिम समय में लोग आके उनसे पूछने लगे कि आपका जो ये जो स्थिति का क्या उपाय है, आप बताओ, हमें कुछ मंत्र या जो भी करना चाहिए वो बताओ, हम लोग करेंगे। शिष्य का स्वभाव है होना चाहिए। तो शिष्य लोग पूछे थे और गुरुजी भी मंत्र देने लगे उनको। तो आप बाहर से देखो, आप शिष्य रूप में मत देखो, बाहर से बैठ के देखो, मंत्र दे रहे हो। क्या मंत्र, किसके लिए मंत्र? क्योंकि आप उसके साथ समझ के देखो क्या है। बाबा जी को जो है जो बताए थे निसर्ग दत्त, क्या बताए थे निसर्ग दत्त महाराज, शरीर को अभी भी पकड़ के रखे हो, तो बात वही आ जाएगा। तो ये जो है समझते नहीं है, मंत्र दे दिया, क्योंकि उनका जो है बुद्धि उतना ही कौशल है। और दूसरा
एक और शिष्य आके पूछ रही है, मुझे भी मंत्र दे दो, मैं भी करती हूँ कुछ। बस बाकी सबको मंत्र दे दिया, हाँ मैं भी करूँगी आपके लिए। तो जिनको जो है वेदांत में अभिरुचि है उनको क्या बता रहे हैं, तो तुम्हारा वेदांत में तुम्हारे बारे में क्या है, तुम अपने आप को क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मानते हो, और मैं ये हड्डी मांस, इसलिए तुम मंत्र मांग रहे हो ये हड्डी मांस को बचाने के लिए। बात आ गया ना, निष्ठा। तो ये बात समझना है यहां पर। इसलिए क्या है, केवल परानुग्रह, वो तो जानते हैं ये जो पहले, उनको तब क्यों दिया है, प्रश्न पूछेंगे, उनको तब क्यों किया है, केवल परानुग्रह प्रयोजन है, उनके ऊपर, उनको दूसरा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये शरीर छोड़ के दूसरा आगे जो है देखने का सामर्थ्य नहीं है जिनको, उनको जो है नहीं ये सब कुछ नहीं है, माया है, मिथ्या बोल के उनको बताने से जो है काम नहीं चलेगा। अरे गुरुजी वो क्या समझेंगे, तब क्या समझेंगे पता है, वो समझेंगे हमें सामर्थ्य नहीं था, इसलिए गुरुजी हमें मंत्र नहीं दिए थे, नहीं तो बता देते थे, हम जो है उसके लिए सामर्थ्य वाले नहीं थे। अपने आप को खोसेंगे। गुरुजी जिस उद्देश्य से मंत्र नहीं दिए हैं उसके बारे में सोचेंगे नहीं, अपने आप को खोसेंगे, क्योंकि मैं जो है उसके लिए पात्र नहीं था जो ये सब करने के लिए, इसलिए गुरुजी मुझे मंत्र नहीं दिए हैं। गुरुजी जो करते हैं जो नहीं करते हैं सब अनुग्रह के लिए, वो समझने का जो है बुद्धि पहले आना चाहिए, वही समर्पण है। गुरुजी करते हैं या नहीं करते हैं, गुरुजी हम जब भी थे कुछ नहीं किए हैं, अरे मूर्ख क्या बात कर रहे हो, गुरुजी बोल रहे हो और नहीं किया है बोल रहे हो, कैसा हो सकता है, दोनों समन्वय ही नहीं बनता है, अन्वय ही नहीं कर सकते, एक वाक्य में दो शब्द नहीं आ सकता ऐसा, गुरुजी और कुछ नहीं किया। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है, जो भी किया है जो भी नहीं किया है वो केवल पर अनुग्रह, आपको अनुग्रह करने का प्रयोजन मात्र के लिए, आपको करने से जो है या नहीं करने से उनका स्वार्थ क्या है उसमें। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, विद्या उपयोगार्थी, पर अनुग्रह प्रयोजन मतलब क्या है, आशीर्वाद दे दिया है और जो है वो बड़ा महंत मंडलेश्वर बन गया है। एक बार वो भी बात हुआ था, एक महंत मंडलेश्वर आके जो है इनसे बता रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और बता रहे हैं आपका कृपा से जो है मैं मंडलेश्वर हो गया, ये बड़ा पद प्राप्त कर दिया। तब महाराज श्री क्या कह रहे हैं, मेरे कृपा होता तो कहीं पेड़ के नीचे बैठ के साधना भजना करता होगा। हाँ, यहां पर वही बात लेके आइए, केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है, मतलब उनका आशीर्वाद देके उनको जो बड़ा महामंडलेश्वर बनाना नहीं है, फिर क्या है, विद्या उपयोगार्थी, वो परानुग्रह किस प्रयोजन के लिए, उनका विद्या प्राप्ति के लिए जो चीज उपयोगी है उसके लिए मात्र, उनको जो है जगत में कुछ विषय को हासिल करवाने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए नहीं है। क्यों, उसको तो पहले ही नित्यानित्य विचार में जो है खंडन कर चुके। पूर्व में जो बताए थे, नित्यानित्य वेकस्य यो विषय चेतना चेतन रूप तस्मिन् असंजातम तत्पर्यंतम न प्रसृतम यद दृढ़पूर्व श्रुतत्वम यद तद युक्ति विशेषादि उपन्यासेन अपनीयः कर दिया है। वो पहले ही कर चुके हैं वो काम, अभी उसमें जो है कोई तात्पर्य ही नहीं होना चाहिए शिष्य को। तो इसलिए यहाँ पर वो जो अनुग्रह एकमात्र प्रयोजन के लिए क्या है, विद्या उपयोगार्थी, विद्या उपयोग मात्र के लिए, दूसरा किसी में प्रवृत्त नहीं करते हैं गुरुजी। दूसरा किसी, पहले शिष्य के बारे में बताते वक्त शिष्य क्या करना चाहिए वो भी बताए थे, क्या है, वो जाके दुनिया के जो विषय है उसके बारे में विचार नहीं करना है, चुप बैठ के सुनना है और प्रश्न पूछना है तो परिप्रश्न, वो भी क्या है, उनका अनुरूप, जो बताए थे उसके अनुरूप, बाकी सब जो है किनारे कर दिए हैं। तो वैसा यहाँ पर भी जो है गुरु भी गप्पे मार के बैठेंगे नहीं, क्यों, विद्या उपयोगार्थी, केवल अनुग्रह प्रयोजन, उनका एकमात्र प्रयोजन है। यदि प्रयोजन स्वीकार किया तो एकमात्र प्रयोजन क्या है, आपको ज्ञान देना। तो इसलिए क्या है, वहां पर शिष्य कृतार्थन कर्तुम प्रवृत्तेन करके वो शब्द प्रयोग किया है।
उनका प्रवृत्ति ही इतना मात्र के लिए, उनका प्रवृत्ति, क्योंकि आप जो है पहले क्या बताए थे, वो सब जो है प्रवृत्ति धर्म है, और ये जो है निवृत्ति धर्म में आ गया है। निवृत्ति धर्म में क्यों, कौन साधक, मैं सिद्ध के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, साधक प्रवृत्ति धर्म में नहीं जाना है, निवृत्ति धर्म में आना है बोल के बताए थे। साधक रूप में ही निवृत्ति धर्म आ गया, आप प्रवृत्ति धर्म छूट गया है। अभी सिद्ध बैठे हैं ये प्रवृत्ति धर्म में कहां पर जाएंगे, क्या प्रयोजन है? तब कहते हैं कृतार्थम कर्तुम प्रयोजनम, वही एकमात्र प्रवृत्ति है उनका। इसलिए यहां पर भी क्या है, वो एकमात्र प्रयोजन जो है बचा रहता है, क्या है, केवल पर अनुग्रह प्रयोजन है, वो भी क्या है, ब्रह्म विद्या उपयोगार्थी, इतना मात्र प्रयोजन है। तो उसके लिए क्या करना है गुरु को? तो क्या कह रहे हैं, पहले वो आ गया तो उसको क्या समझाना है, बहुत ही मुख्य विषय है। तो पूर्वम उपदिशेत, विद्या उपयोगार्थी पहले से संबंध है, अभी विद्या उपयोगार्थी आगे से संबंध है। विद्या उपयोगार्थी पूर्वम उपदिशेत, विद्या का उपयोगी जो विषय है उसको पहले समझावे। विद्या का उपयोगी विषय क्या है? क्षमा दम, अरे वो सब बाद में, वो पहले प्राप्त करवा दिए हैं, नहीं तो भी जो है वो बात नहीं है। पहला वो क्यों पढ़ रहा है वेदांत, वो तो समझना चाहिए उसको। वेदांत क्यों पढ़ रहा है, वेदांत क्यों पढ़ना है, वो यदि समझ में नहीं आए तो शास्त्र पठन में प्रवृत्ति नहीं करेगा। तो इसलिए पहले, नहीं तो जो है पहला उपदेश थोड़ी है ये, सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत् करके आगे जो भी बात किए है ये सब पहला उपदेश नहीं है, अंतिम चारण उपदेश है ये, वेदांत स्वरूप है ये। उसको पहले पहले उनको उपदेश करवा देना। एक इसमें जो है एक स्वरूप भी निकाला जाता है, जैसा सन्यास में क्या करते हैं, महावाक्य उपदेश, ऐसा ही यहाँ पर उनको महावाक्यों का उपदेश बता रहे हैं, सन्यास ग्रहण करवा रहे, वो भी अर्थ निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।